हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सीजन 1 ऑफ मंथली धमाका विद आपका दोस्त एंड होस्ट मी अभिजीत, जहां मैं अभिजीत इस मंथ में आने वाली सारी मूवीज के रिलीज डेट के साथ उन मूवीज से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उस पर चर्चा करूंगा। एंड काफ़ी डीप डाउन चर्चा होगी, नॉर्मल न्यूज़ वीडियो टाइप की नहीं होगी। भाई लोग आते हैं, डेट बताते हैं, मूवी का नाम बताते हैं, सुमड़ी में गुमड़ी कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे मौज मस्ती हंसी मजाक सब होगा हर मूवीज के ऊपर, तो लास्ट तक बने रहना अगर मजे चाहते हो। 5 तारीख को विजय देवरकोंडा एंड मुन्नल ठाकुर की एक सुपर मूवी आ रही है जिसमें जो कैरेक्टर है उसको राम जी के कैरेक्टर से सिंक्रोनाइज किया गया कि लाइक ही इज दी राम ऑफ कलयुग एंड वो अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए मर मिटने को तैयार है। अब मे भी जिस परिवार की ट्रेलर में या टीजर में बात हो रही है वो परिवार उसका अपना परिवार ना हो, एडॉप्टेड हो सकता है। लाइक ये मेरी स्पेकुलेशन है। एंड इस गली मोहल्ले के मिडिल क्लास बंदे को एक अमीर लौंडिया से प्यार हो जाता है एंड उसके बाद कहानी अपनी टेक प्लेस करती है, टिपिकल साउथ इंडियन मॉडल पे बेस्ड कहानी। बट कैरेक्टर प्रेजेंटेशन के मामले में आई थिंक ये कुछ यूनिक करना चाहते हैं। एंड इसी दिन 2 और मूवीज आ रही हैं, पहला दुकान एंड दूसरा JNU। दुकान कोई नई कहानी पे बेस्ड मूवी नहीं है, बेसिकली ये सेरोगेसी के ऊपर बेस्ड एक कहानी है, जहाँ इस बार कहानी में एक ट्विस्ट है। पिछली बार कीर्ति सन के मूवी में ट्विस्ट क्या था कि भाई बच्चे को पता चला अंदर फीटस को कुछ प्रॉब्लम है, तो जो ओनर थे उस बच्चे के उन्होंने बोला माँ बाप कि भाई बच्चे को हम अबॉर्शन करा देंगे। बट कीर्ति सरन इस बात से एग्री नहीं करती हैं एंड वो उस बच्चे को लेके सीक्रेटली जन्म दे देती हैं। बट इस कहानी में कुछ यूनिक होने वाला है। इस बार जिस लड़की ने सेरोगेसी को अपने लिए लिया है कि भाई हम ठीक है तो बच्चे को पैदा करेंगे, उसका दे देंगे, उसके लिए मुझे पैसे मिलेंगी, इस लड़की को उस बच्चे से प्यार हो जाता है एंड वो उस बच्चे को अपने पास रखना चाहती है। अब इसमें लीगलिटी एंड इलीगलिटी सब कुछ आने वाली है, तो आई थिंक एक ओल्ड टॉपिक को नई तरीका से रीइन्वेंट करके ये दिखाना चाहते हैं। JNU करके जो मूवी आने वाली है मैं उसके लिए काफ़ी एक्सपेक्टेकल हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग उसे प्रोपेगेंडा बोलेंगे एंड या लेफ्ट एंड राइट विंग वाली बातें यहाँ पे होंगी, पॉलिटिकल मुद्दे उठेंगे एंड या एक पक्ष बोलेगा कि यार ये मूवी पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है, सही चीज़ों को नहीं दिखा रहा है। एक साइड बोलेगा कि ये मूवी सच्चाई को दिखा रहा है। अब मूवी आएगी तो हमें पता चलेगा कि भाई ये दोनों पक्ष कैसे लड़ते हैं, लेकिन एज अ मूवी मैं इससे कुछ ग्रेट चीज़ें एक्सपेक्ट करता हूँ, कुछ थॉट प्रोवोकिंग इनसाइट्स एक्सपेक्ट करता हूँ। क्योंकि पिछले साल इन्होंने हिंदुत्व हिंदू में करके एक मूवी निकाली थी सिर्फ पैसे कमाने के लिए। उस मूवी में ऐसा कुछ नहीं था जो थॉट प्रोवोकिंग हो, नया हो या फिर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एंड कुछ ऐसी कहानियाँ बताए जो हम नहीं जानते हो, जिसके बारे में कुछ भी चर्चा ना हो। बेसिकली उन्हें पैसे कमाने थे तो उन्होंने वो मूवी निकाल दी। अभी ये मूवी आई है, ये मूवी क्या कमाल करती है ये देखने वाली होगी। ये थॉट प्रोवोकिंग होती है कि सिर्फ एक ड्रामा का जरिया होता है प्रोपागेंडा स्प्रेड करने का। 10 अप्रैल को एक काफ़ी बड़ी अतरंगी मूवी आने वाली है जिसका नाम भी बड़े मियाँ छोटे मियाँ बड़े मियाँ व्हाटएवर जो भी नाम है, जिसके लिए मैं आई थिंक एक्साइटेड नहीं हूँ। जब मैंने इसका नाम सुना था तो मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड था, बट धीरे धीरे एक्साइटमेंट मर गई, क्योंकि जो इन्होंने काम किया टीजर एंड ट्रेलर में एंड आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द फैंस के साथ यही हुआ है। लेकिन इसी दिन एक और मूवी आ रही है जिसका नाम है मैदान एंड आई एम डैम एक्साइटेड फॉर दिस मास्टरपीस, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। लाइक तुम मुझे देख रहे हो 11 सब्सक्राइबर पे, मेरा एक और चैनल रह चुका है, इंस्टाग्राम पेज भी रह चुका है। एंड जब पिछले साल इसका टीजर आया था ना, उसके बाद इन्होंने एक भी ट्रेलर नहीं डाला, 15-20 दिन बीत गए, रिलीज डेट भी दिया एंड आई वॉज डैम एक्साइटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड कि भाई कुछ तो बोलो। ट्विटर मैंने काफ़ी बार टैग किया, वीडियोस बनाई कि भाई मूवीज़ कहाँ है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एंड 10 दिन पहले आउट ऑफ द ब्लू ये मूवी की रिलीज़ की बात करते हैं। एंड ठीक है, जो भी इन्होंने डिले किया अपने मर्जी से किया, लेकिन ये मूवी जब आ रही है आई एक्सेप्ट समथिंग ग्रेट एंड मैं चाहूँगा कि यार सभी लोग इस मूवी को जाके देखें। फुटबॉल एज ए स्पोर्ट्स उतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं है, लोग उतना ज़्यादा देखते नहीं हैं, मैं भी नहीं, मैं तो लाइक स्पोर्ट्स ही नहीं देखता उतना ज़्यादा। मालूम है मुझे गालियाँ दोगे तुम, लेकिन मैं बात बोल रहा हूँ, मुझे इस तरह की मूवीज़ पसंद है। कोई स्पोर्ट्समैन के ऊपर आ जाए, कोई हिस्टोरिकल फिगर के ऊपर कोई कहानी आ जाए तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ, क्योंकि उससे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलता है किताबी ज्ञान को छोड़ के। आपको आपके देश के बारे में, देश के लोगों के बारे में, उसके इतिहास के बारे में मालूम पड़ता है। खैर 8 महीने का डीले फाइनली पे ऑफ कर दे, आई होप सो। 12 अप्रैल को 2-3 मूवी आ रही है, जिसमें से पहली मूवी आती है नेटफ्लिक्स पे अमर सिंह चमकीला। बेसिकली एक पंजाब के सिंगर थे जो ये काफ़ी इरोटिक गीत गाया करते थे एंड इन्हें 27 साल के उन्हें मार दिया गया। जितना मुझे सोशल मीडिया से, जितना मुझे ट्रेलर से पता है, आई डोंट नो पर्टिकुलर्स अबाउट हिम कि भाई ये कौन थे, कैसा गाते थे, इनकी हिस्ट्री क्या है, मैंने उतना ज़्यादा ट्रैक नहीं किया, क्योंकि मैं कुछ भी स्पॉइल नहीं करना चाहता। अगर बाई डिफ़ॉल्ट मैंने कुछ गलत बता दिया हो इनके बारे में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके इनके बारे में जो भी आपको पता है, कुछ ऐसी बातें जो कहीं पे भी हमें नहीं मिलेंगी, अगर आपको कहानियाँ जानते हो तो कमेंट कर। इसी के साथ सोनू सूद सर की भी एक मूवी आने वाली है फतेह। आई रिस्पेक्ट
हिम एज अ पर्सन अलॉट, बट मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वो है 19 अप्रैल, क्योंकि इस दिन जो मूवीज आ रही हैं वो एक नहीं ऑलमोस्ट 5 मूवीज हैं, जिसमें से पहली आती है लव यू शंकर। ये शंकर जी के ऊपर एक एनिमेटेड मूवी है जिसका ट्रेलर टीजर मुझे कुछ भी उतना प्रोफाउंडली देखने को नहीं मिला यूट्यूब पे। वो कहाँ है, किस पेज पे है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप पेटीएम पे जाते हो या फिर अलग अलग साइट्स पे जाते हो तो आपको पता चलता है कि इस मंथ लव यू शंकर करके एक एनिमेटेड मूवी शंकर जी पे आने वाली है, जिसपे श्रेयस तलपड़े जी ने आवाज़ दी है। अब यार ये मूवी कैसी होती है, कहाँ आती है, अगर आपको इन्फो है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना मुझे, मैं देखना चाहता हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ। लेकिन उसी दिन एक और मूवी आ रही है मंकी मैन, एंड आई एम डैम एक्साइटेड, फकिंग एक्साइटेड आई मीन, क्योंकि इस कहानी में जो कुछ होने वाला है भाई, जो एक्टर है, डायरेक्टर है, उसका जो कनेक्शन है इंडिया से, एंड उनकी जो मूवीज़ रह चुकी है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। एंड जो ये मूवी बना रहे उसमें भी हिंदुज़्म का काफ़ी एक मेजर पार्ट है, हनुमान जी का एक मेजर पार्ट है, कनेक्शन है। इसके साथ ये कहानी एक थ्रिलर एक्शन मूवी होने वाली है, तो भाई इसमें थ्रिल भी है, एक्शन भी है, वो भी एक्शन नॉर्मल नहीं, जॉन विक लेवल, बवाल चीज़ बनाया है इन्होंने। एंड मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब होपफुली ये मूवी इंडिया में रिलीज़ हो जाए। अभी काफ़ी कंट्रोवर्सीज चल रही है इसको लेके कि भाई इंडिया में रिलीज़ होगी नहीं होगी, बट मैं चाहता हूँ कि ये मूवी इंडिया में रिलीज़ हो। साथ ही LSD 2 आने वाली है, लव सेक्स एंड ड्रामा, या उसका पार्ट 2 आने वाला है। अगर आप उनमें से हो जिन्होंने LSD पार्ट 1 देख रखा है तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच होगी, फन टू वॉच। आई डोंट नो LSD 1 किस बारे में थी, क्या थी उसकी कहानी, मैंने कभी नहीं देखी है, एंड या मैं देखना भी नहीं चाहता बेसिकली। लेकिन एक और मूवी आने वाली है 19 तारीख को, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, घोस्ट बस्टर द फ्रोजन वर्ल्ड, जिसमें लिटरली एक घोस्ट आके पूरी दुनिया को जमा देता है, एंड हमारे घोस्ट बस्टर दोस्त उसे हराएंगे, उसके बाद दुनिया को सुधारेंगे। बेसिकली इसका एक पहला भी मूवी आ चुका है जहाँ वो घोस्ट बस्टिंग करते हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो देखो, काफ़ी फन टू वॉच घोस्ट बस्टर सीरीज़ की मूवी है, एंड आपको मज़ा आएगा लिटरली। एंड मुझे तो भाई आया था, अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आप कोई और फन टू वॉच मूवी देख लेना। लेकिन ये बेसिकली कुछ सिखाती नहीं, कुछ ज्ञान नहीं मिलती, जस्ट आपको मज़े देती है, बचकानी है। आप बहुत एजेड हो, 30, 32, 35 साल के हो तो आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आप 20, 21, 22, 25 तक हो तो मज़ा आएगा। गर्लफ्रेंड के साथ चल जाओ, गर्लफ्रेंड डरेगी भी नहीं, हंसेगी भी आपके साथ, आपसे खुश भी होगी, भाई क्या मूवी दिखाई, भाई नहीं बोलेगी, बेबी बोलेगी। साथ ही सूर्या की कंगुवा मूवी भी इसी मंथ आने वाली है। अब कितने तारीख को आएगी आई डोंट नो, क्योंकि काफ़ी अनक्लैरिटी है उसके डेट को लेके। लेकिन एक मूवी आ रही है जिसके डेट का मुझे कोई आइडिया नहीं है, हेतमंडी करके, नेटफ्लिक्स पे आने वाली है। कुछ फीमेल एक्ट्रेस हैं इंडिया बॉलीवुड की, अभी इन दोनों का पता नहीं कब आने वाली है। हितमंडी के तो कहानी के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन कंगुआ का है कि भाई काफ़ी मिस्टिकल कहानी होने वाली कंगुआ की, एंड मैं एक्साइटेड हूँ। मैं इसमें ज़्यादा डिप डाइव नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी जानने का शौक नहीं है। मैं उस मूवी को वन हैंड एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, नो ट्रेलर नथिंग, डायरेक्ट जाकर मूवी देखो, क्योंकि भाई मैं सूर्या काफ़ी अच्छा वाला फ़ैन हूँ, बड़ा वाला फ़ैन हूँ। एज ए फैन बॉय नहीं बोलूँगा, लेकिन या मुझे उनकी मूवीज़ पसंद है, एंड मैं इस मूवी को लिटरली थिएट्रिकल एक्सपीरियंस समझ के देखने जाना चाहता हूँ। एंड ये मंथ एक काफ़ी हॉरिफाइंग नोट पे ख़त्म होगा, क्योंकि इस मंथ 29 अप्रैल को एक मूवी आने वाली है एबिगल, एंड वो मूवी हॉरर फैंस के लिए भाई चेरी ऑन द टॉप का काम करेगी। ये महीना उसी मूवीज से भरा हुआ है, लेकिन जो एंड करने वाली वो एक हॉरर मूवी है। एंड इंडिया में हॉरर का क्रेज़ तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा नहीं है। इंडियन ऑडियंस हॉरर काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, इसीलिए इतने सारे हॉरर के चैनल यूट्यूब के इंडिया में ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, एंड फॉरेन के भी यूट्यूबर्स को इंडियन सब्सक्राइब करके रखते हैं। वो बात अलग है कि अपने देश के यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब नहीं करना है, वो भी बर्डिंग यूट्यूबर्स को तो बिल्कुल नहीं। खैर अपना दुखड़ा बाद में रोतेंगे हम। इस मूवी में एक अमीर बाप की बेटी किडनैप होती है, एंड जो लोग इसे किडनैप करते हैं अपने निजी मतलबों के लिए, वो मारे जाने लगते हैं। एंड क्यों मारे जाने लगते हैं, तो भाई एबिगल हमारी एक वैम्पायर है। मैं एक्साइटेड हूँ, वैसे इंडिया में हॉरर की कमी चलते रहती है, कुछ अच्छी हॉरर मूवीज़ निकलती नहीं है, तो इसको एक शॉट दे सकते हो अगर हॉरर लवर हो। एंड या ये कोई साइकोलॉजिकल या फिर हॉरिफाइंग हॉरर नहीं है, वैम्पायर वाला हॉरर है, तो इससे तुम्हें डर नहीं लगेगा। कॉन्ज्यूरिंग टाइप हॉरर नहीं है कि तुम्हारी फटके 74 हो जाएगी, ये नॉर्मल हॉरर है, तो कोई भी लाइट हार्टेडली जाके देख सकता है। बाकी मेरी तो भाई वैसी हॉरर से किलसती है तो मैं जल्दी देखता नहीं, लेकिन ये मूवी मैं देखने जाऊँगा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। बाकी अगर आपको ये न्यूज़ वाला सेगमेंट अच्छा लगा, लाइक मंथली धमाका जो ही मंथ में मूवी एंड सीरीज़ आने वाली है, जिसका मुझे प्रायर इन्फॉर्मेशन है, जितना मैं रिसर्च करके निकाल पाया मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इस तरीका से पसंद है, लाइक फन वे में कोई बता भी रहा है, मूवीज़ के कहानी के बारे में बता रहा है, एंड क्या तुम्हें एक्सपेक्ट करना है, तो ये सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूट्यूब पे इस तरह से कोई नहीं बताता। मैंने भी बहुत वीडियोस देख रखी है। हाँ तुम बोल रहे हो भाई ये पीजे बताता है, वो बताता है, वो बताता नहीं बताता है भाई कोई ऐसे, जैसे मैंने बताया, क्योंकि मैं एक दोस्त को बता रहा हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, एंड मैं अपने दोस्त को बता रहा हूँ भाई ये मूवी आने वाली है, चलना है देखने। तू नहीं भी जाएगा तो मैं आगे तुझे कहानी बताऊँगा, तो ये वाला मामला है।
अगर ऐसे कुछ चाहिए तो सब्सक्राइब करो, नहीं तो बहुत लोग हैं जिसे अच्छा लगा कर लेंगे, जिसे नहीं लगा तो कोई हिट नहीं, आपके लिए भी प्यार है।